हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाए और फिर हमें नहीं आए तो फिर क्या करेंगे। देखो, अगर ये हमको आ गया तो हमारे पूरे में से पूरे नंबर तो पक्के हैं ही हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखें, बाद में इस एग्जाम्पल के ऊपर गौर करेंगे। तो वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण, देखो ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। भाई ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसी में अपचयन हो रहा है, दोनों में। भाई इसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी है तो अपचयन भी है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है और जितनी सिंपल डेफिनेशन आप याद कर सको वो याद करना। एग्जाम में चाहे से आप कुछ और किताब के हिसाब से लिख के आना एग्जाम में, लेकिन याद करने के लिए आसान होनी चाहिए क्योंकि दिमाग में हमें कॉन्सेप्ट बिठाना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। एग्जाम्पल कैसे होते हैं, क्या है। तो यहाँ पर ZnCuSO4 और फिर ये ZnSO4 फिर कॉपर आ रहा है। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो Zn है, अब Zn अकेला ना रह के SO4 के साथ जुड़ गया। अब ये क्यों जुड़ा, तो देखो Zn है ना, जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तभी तो उनसे जुड़ता है। मतलब Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और SO4 के पास चले गए, तो ये इससे ज्वाइन हो गया, जुड़ गया। और कॉपर ने क्या किया, अपचयन किया। मतलब कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कॉपर ने कहा मेरे को तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, तो इसका अपचयन हो गया। मतलब किस चीज़ का जुड़ना, अपचयन, और किस चीज़ का निकलना, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको कहूँगा कि सिंपल डेफिनेशन याद करें, क्योंकि एग्जाम में क्या सिंपल डेफिनेशन याद रहेगी तो फिर आप डिफिकल्ट भी बना के लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।